बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है हमारे पास। हमने इसके कल 3 पार्ट किए थे, आज 4वां पार्ट करेंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7 और इसका 7th रूट है हमारे पास। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट सॉल्व करना है। कल हमने इसके पहले 3 पार्ट सॉल्व किए थे। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो 7th रूट है ये किसके बराबर होता है 1/7 के। बाकी सारी वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख दिया। मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर है 7। ओके, अब हम बेटा अब ये देखो x की पावर तो 14 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी x नहीं है, ना नोमिनेटर में है ना डिनोमिनेटर। अब ये y की पावर 21 है, इधर y की पावर क्या है 14। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डिवाइड हो रहे हों और बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। इसी तरह z में करेंगे, z की पावर ऊपर है 35 और नीचे था 7 और इस होल की पावर कितनी है 1/7। अब ये 1/7 को अब सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 y। 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड z में 35 में से 7 को अगर हम माइनस कर दें तो ये आता है 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब बेटा आप इसकी कटिंग कर देते हैं। 7 1 द 7, 7 2 द 40, तो x की पावर आ गई 2। ओके, अब इसी तरह हम दूसरा करते हैं। 7 1 द 7, 7 1 द 7, तो ये तो y आ जाएगा। और z में करेंगे तो 7 1 द 7, 7 4 द 28, तो z की पावर आ गई 4। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, x की पावर 2 y एंड z की पावर 4। अब हम इसका 5th पार्ट करेंगे। ये हमारे पास 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। 25 की पावर है n+1 माइनस 25 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 n+1। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब को 5 की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसा कि 25 किसके बराबर होता है, 25 बराबर होता है 5 की पावर 2 के, बाय n+1 एज इट इज़ आ गया, माइनस 25 होता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ गया, ओवर 5। अब देखो इसमें है 5 की पावर 2n+3। अगर हम इसको लिख लें 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 माइनस ये है 25 होता है हमारे पास 5 की पावर 2, बाहर है n+1 एज इट इज़ आ गया। ओके, अब हम देखें ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस ये इसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n ओवर ये भी एज 5 की पावर ये 2n पहले लिख लेते हैं 2n और ये 3 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 माइनस इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2n+2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 इसकी पावर अलग अलग कर देते हैं। 5 की पावर 2n 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n
ओवर 5 की पावर 2n और 5 की पावर 4 माइनस इसकी पावर भी अलग अलग कर देते हैं, यानी कि प्लस में लिखा हम उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। अब देखें अगर हम ऊपर इसमें देखें तो इसमें देखो ऊपर दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये मैं वैसे सर्कल कर, ये इन दोनों में, ठीक है, ये कॉमन आ गया। इसी तरह नीचे देखेंगे तो नीचे में भी ये 5 की पावर 2n दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये आपने सर्कल नहीं लगाना, ये वैसे समझाने के लिए। अच्छा, 5 की पावर 2n कॉमन आ गया तो ये क्या रहेगा, 5 की 2 है, ये 1, ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 ओवर डिनोमिनेटर में आ जाए। अगर ये 5 की पावर 2n कॉमन आ गया है, बाकी रह जाएगा हमारे पास 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2। अब ये जो 5 की पावर 2n है, ये और ये कैंसिल हो गया। 5 की पावर 3 होती है 125 माइनस 5 की पावर 2 होता है हमारे पास 25। डिनोमिनेटर में आ जाए, अगर 5 की पावर 4 होता है 625 माइनस 5 की पावर 2 होता है 25। अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 600। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए तो 1/6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका 6 पार्ट। ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। अब सबसे पहले आ रहा है 16। हमें पता है 16 किसके बराबर होता है। अगर हम इसको 16 को लिख दें तो ये होता है हमारे पास 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस 20। अब 4 है, 4 किसके बराबर होता है, हमें पता है 4 किसके बराबर होता है, 4 बराबर होता है 2 की पावर 2 के, और बाहर था 2x। 2 की पावर आ जाएगी x माइनस 3 मल्टीप्लाई है 8 होता है 2 की पावर 3 के बराबर, और बाहर आ जाएगा x प्लस 2। ओके, अच्छा जी, अब हम देखें अगर तो ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20, 2 की पावर आ जाएगी, चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 की पावर 4x डिवाइड में क्या आ जाएगा। अब देखो इसकी पावर बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, चलो नेक्स्ट, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3 टू द 6। अब ऊपर वाले को पावर को अलग अलग करें तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x। अब इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब ज़रा गौर करना, ऊपर वाले में से हमारे पास हमें नज़र आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है। ऊपर वाले डिनोमिनेटर की बात करें, ये और ये देखो दोनों में कॉमन है। अब इसमें क्या रहेगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 प्लस 20। अब अगर डिनोमिनेटर की बात कर लें तो देखें 3x में x ऐड करेंगे 2 की पावर 4x। ओके, अब 6 में से 3 माइनस किया प्लस का 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 2 की पावर 4x ऊपर आ जाएगा, 20 में 16 ऐड करेंगे 36 ओवर, इन दोनों की पावर अलग अलग कर देते हैं, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3।
अब ये 4x इस 4x से 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल होगी, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 36 ओवर 2 की पावर 3 क्या होती है 8। अब अगर हम इसकी कटिंग कर दें तो ये किस पे कटिंग होगी, हमें पता है ये हमारे पास कट होगा 4 के टेबल पे, क्योंकि 4 9 दा होता है 36, 4 2 दा 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करेंगे इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 7 से 9 तक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा।